خب به نام خداوند جان و خرد कज़िन बरथर अंदिशे बर नगज़रन। कल हमने कन्वर्सेशन भी की थी, यानी मुकालमा बोलचाल की हमने भी कोशिश की थी या प्रैक्टिस की थी, और कुछ चीज़ें आपने नहीं सीखी थी। आप अपना तारुफ कराएं, जैसे कि कल हमने कहा था इसमें मन ईनस मन इनखार हस्तम, मसलन इसमें मन नज़ीरस मन उस्ताद हस्तम, इसमें शुमा ची है, इसमें मन मरियम है, इसमें मन मरियम है। हेल्पफुल मन, यानी आप कंप्लीट अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इसमें मन मरियम है, मन दानिश आमूज हस्तम, मन दानिश जो हस्तम, हम मन दानिशजू हस्तम, दानिश आमूज हस्तम, जबान आमूज हस्तम, मन खानेदार हस्तम, मन कारमन हस्तम, मन उस्ताद हस्तम, मन उस्ताद हस्तम। खूब खानुम ज़ीबा खुद तो मारिफी कुनी, इसमें मन ज़ेबा अस मन ज़ेबा अस मन ज़ीबा हस्तम, मन ज़ेबा। आई अगर आप कहें आई एम ज़ीबा, अगर आप नेम की तरफ करना चाहें माई नेम इज ज़ीबा, नेम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आई टेक्स एम, मन ज़ेबा हस्तम। वेरी गुड। मन ये फारसी तलफ़्ज़ है ज़ीबा, ज़ीबा, अरे मन ज़ीबा हस्तम, मन ज़ीबा हस्तम। इसको ओनली ज़ीबा हस्तम भी कह सकते हैं। इंसान अपने आप को मिस इसके जरूरत नहीं है, मन खानून ज़ीबा हस्तम कह सकते हैं, बस इशू नहीं है, ना कहे तो भी चल जाता है, लेकिन इसके दो मीनिंग्स हैं। मन ज़ीबा हस्तम यानी मेरा नाम ज़ीबा है, ये भी मन ज़ीबा आई एम ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये भी है। खानून राबिया, मन राबिया हस्तम, मन मोहनदेस हस्तीद हस्तम, हस्तम मन मोहनदेस हस्तम। खानून शहरबानो, इसमें मन शहरबानो ए मन दानिश जू हस्तम, इसमें मन शहरबानो अस 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 अलिफ सीन अस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कोई भी लफ्ज जब वावल पे एंडिंग हो, व्हेन इट एंड्स टू वावल, तो उस सूरत में आप अस ही कहेंगे, यानी इसमें मन शहरबानो या आप शहरबानो ये बानो ये यूं ए नहीं करेंगे, वाव ये के साथ आ जाती है, ठीक है, खूब इश्काल ही ना डालें। अब आप इनसे पूछ लीजिएगा खानून राबिया से, इसमें मन शहरबानो अस, इसमें शुमा चाहिए, इसमें मन शहरबानो अस, इसमें शुमा चाहिए, इसमें शुमा चाहिए, इस पे मन राबिया अस, शुमा अस खानून ज़ीबा मुकर्रम भी पूछी, इसमें मन ज़ेबा अस, इसमें शुमा चाहिए, इसमें शुमा चाहिए, शुमा अस खानून मरियम खान भी पूछते जा रहे हैं। इसमें मन मरियम है, इसमें मन मरियम है, इसमें मन। मुझे ये बताएं कि नाम तो प्रॉपर नाउन है, तो वो चेंज क्यों मरियम क्यों नहीं है, मरियम में क्यों बन जाता है? वो अस, the us in the ending it converts to a। अच्छा, ओके ओके। देखिए असल में ये है, असल जो लफ्ज है मरियम अस, ठीक, इसमें मन अस है, लेकिन अस को स्पोकन में ए कर देते हैं हम। अच्छा ठीक है, स्पोकन में ए कर देते हैं, तो इसमें मन मरियम में कर देते हैं, मरियम ये में हो जाता है, मरियम में यानी अस। और सर उस दिन आपने क्या बात बताई थी कि जब एंड में वावल हो तो फिर वो क्या हो जाता है, लफ्ज के एंड में वावल हो अस आ जाता है, ज़ीबा ये ज़ीबा ए के बजाय ज़ीबास, ठीक है, इसमें मन ज़ीबा अस
इसको कैसे करेंगे? ज़ीबा, चूंकि अलिफ इज वॉवेल, अलिफ इज वॉवेल, ठीक है। इसमें मन ज़ीबास या इसमें मन ज़ीबास, ठीक है नजर आ रहा ना आप लोगों को? जी। तो ये है इसमें मन ज़ीबास, ठीक है। चले, कोई मेरे ख्याल से आ जाएंगे तो बाद में वीडियो देख लेंगे अगर किसी के साथ कोई इशू है तो। अब हम थोड़ा सा कल का जो बकाया था दर्स का वो करने के बाद आपको आज मैं कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें सिखाऊंगा, राइट। हो, कल हमने नस्तालीक के बारे में पढ़ा था, राइट। ये नस्तालीक के खत नस्तालीक, इसको पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा आप लोग, आदत वो तो अच्छी बात है। कंट्रैक्शन ऑफ अस, यानी नोट हाउ अस इज कंट्रैक्टेड आफ्टर चे और ची, यानी चे अस या चे अस, ये मिला के हम लिखेंगे हमेशा। ये आपको बता दिया चीज हो जाएगा, ये आपको बता दिया था मैंने पहले ही। ये आपको बता दिया कि कन्वर्सेशन पर्सन में कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, उसका साउंड तब्दील हो जाते हैं। हम बोलते वक्त आन को ऊन, बेफरमाइद को बेफरमाइन, बुलंद को बुलंद, नून को हंस कर दाल को हंस कर देते हैं, चे को ची या चे, चीज को चिए, मुतशक्किरम को मुतशक्किरम को मुतशक्किरम, नीस्तीत को नीस्तीन, नीस्त को नीस, हस्तीत को हस्तीन, हस को हस। ये या ये को ये भी कर देते हैं। जैसे इन किताबस, जैसे कि आपका जो सवाल है, मरियम अस्त के बजाय मरियम में, किताब अस्त के बजाय किताबे, किताबे। अब ये जो सवालात हैं ये इसका खुलासा है, जो अब तक आपने पढ़ा इसका खुलासा है। यही बेसिकली आप अपने डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ आप इशारा करके कह सकते हैं कि इन चीज, अगर वो चीज किताब है तो क्या कहेंगे आप? इन किताबस, इन किताबें, आन किताबस या इन किताबस। अगर दूर है तो आन, करीब है तो इन चीज, आन किताबस, इन दफ्तरस, जो आपको बताया मैंने, अरे आना अन दफ्तर नहीं। मिसाल के तौर पर किताब मैं ले लेता हूँ, इन चीज, इन चीज, जवाब है आन किताबस, आन किताबस, आन किताबस। आया इन दफ्तरस, ना आन दफ्तर नीस्त। आया को हस भी कर सकता, आप अपने टोन से भी सवाल को जाहिर कर सकते हैं। आया के बगैर इन दफ्तरस, ना आन दफ्तर, ना आन दफ्तर, आन दफ्तर नीस्त। मन दानिशजू हस्तम, ना उस्ताद, उस्ताद ज़बान हस्तम, शुमा दानिशजू नीस्ती, दानिश ना शुमा दानिशजू नीस्ती, नीस्ती, उस्ताद हस्ती, नो यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर अ टीचर। मुतशक्किरम बेफरमाइद, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। बेफरमाइद का मतलब प्लीज सिट डाउन, यानी बेफरमाइद का इस्तेमाल फारसी में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसके मायने क्या है बेफरमायत? जी सर, बेफरमायत के मानी क्या है? बेफरमाइद का मतलब फरमाइए, अच्छा, तशरीफ रखिए, तशरीफ ले चलिए, खाइए, लिखिए, बैठिए, इन सब के लिए हम बेफरमाइद का, जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए। बेफरमाइद का मतलब है तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, ये रिस्पेक्टफुल अंदाज है। अब आप चारों में से एक एक ऑब्जेक्ट आप शो करें अपने पार्टिसिपेंट को और बताइएगा कि उस चीज के बारे में। यही पैटर्न आप फॉलो कर लीजिएगा, यही पैटर्न आप फॉलो करें। कि मिसाल के तो कोई भी दिखाइएगा कि मिसाल के तो इंचिए, रिमोट, आन रिमोट कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल है, इन रिमोट कंट्रोल है। तो इस तरह से आप अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट शो करें और सवालात पूछे अपने पार्टिसिपेंट से इसी फॉर्मेट में। सर आवाज नहीं आ रही तेज, भले सीधा नहीं आ, सीधा तो नहीं आ। हमें सीधा ईमान उदाहरण शुमा अगर मुश्किल दारी मुश्किल हल को नहीं
خب خانم مریم जी इंचिए از خانم زیبا سوال کنید. आया मिदाद चाहिए این چیز इंचीज अच्छा या این چیه इंचिए जी कलम भले این چیز آن قلم است. कलम आन कलम। बाल पेन को खुदकार कहते हैं, क्या कहते हैं? खुदकार खुदकार। अच्छा, जैसे बाल पेन को बगैर खुदकार स्याही कहते हैं, यानी स्याही भरने की जरूरत नहीं था। ऑटो पेन है ना ये, एक लिहाज से हाँ खुद का जी मतलब है ऑटो पेन। अच्छा इट मींस दैट बाल पेन यानी ऑटो पेन। ठीक है, पूरा फॉर्मेट फॉलो कर लीजिएगा। इन चीज इन खुदकार, आया इन मिदादस, आया इन मदादस जवाब थे खानुम ज़ीबा, आप जवाब दीजिएगा। ना आन खुदकार ना अन मिदाद नीस, मिदाद नी निगेशन। ठीक है, फिर आप मुस्बत जुमला इस्तेमाल कर दीजिएगा। ना अन खुद मिदाद नीस अन खुदकार। आप अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा। आया मन उस्ताद हस्तम, भले आप पूछिएगा। खानुम मरियम आप पूछिएगा। मैं पूछूं सर? जी, ये फॉर्मेट जो था ना आपके पास, अच्छा अच्छा सॉरी ये सर। फॉर्मेट आपके सामने है ना, ये पूरे सवाल पूछने हैं आपको अपने पार्टनर से। ठीक है, अच्छा आया उस्ताद हस्तम, आया मन उस्ताद हस्तम, आया मन उस्ताद हस्तम। सर ये मैं अपने बारे में कह रही हूँ, क्या मैं वो उस्ताद जवाब देंगी। जी जी, आपने पूछा ना तो ज़ीबा जवाब देंगी। जी ने शुमा ना 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 शुमा उस्ताद नीस्ती, उस्ताद नीस्ती निस्ती नीस्ती निस्ती शुमा निस्ती दानिश जो हस्ते हस्ती जो हस्ते तशक्कुर ममनून खैली ममनून ममनून। ममनून। खानुम राबिया शुमा अशहरबानो सवाल कुनी। शहरबानो ई चीज थी, इन चीज ई चीज ई मो गूशी است। गूशी است। स्क्रीन के सामने लेके आएगा। این گوشی است. इन गूशी अस्त, इन गूशीये, گوشی این گوشیه. गूशीये इन गूशीये। گوشیه. आया ई दफ्तर است। خب نه این دفتر نیست. نیست. این گوشی است. خیلی خوب. این گوشیه. این گوشیه. خیلی خوب. आया من استاد هستم. نه شما دانشجو هستید. पहले नेगेशन, पहले ना شما استاد نیستید. نه شما استاد نیستید. شما دانشجو هستم. خیلی هستید. هستید. خیلی خوب. ولی ممنونم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خانم شهربانو شما از خانم سایمه سوال بپرسید. این چیست؟ این چیست؟ خانم سایمه صدایت ایشونو داری؟ आप जवाब दीजिएगा। खानुम मरियम این چیست؟ این किताब است. आन आपके लिए तो आन है ना। हाँ जी वो आन किताब است. आन किताब است. این दफ्तर است. या आप टोन चेंज कर लीजिएगा। जस्ट चेंज योर टोन। मैं इन दफ्तर है, इन दफ्तर است. این दफ्तर است. ना आन दफ्तर است. आन दफ्तर نیست. نیست. आन किताब است. आन किताब است. आन किताब است. من آقای است. من آقا هستم. من آقا هستم. نه من آقا شما نه شما آقا نیستید. نه شما آقا نیستید. نیستید شما خانم هستید.
मन खानुम हस्ती। शुमा खानुम हस्ती। शुमा, अच्छा वो अपना पूछ रही हैं। नहीं, वो अपना पूछ रहे हैं ना, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन, क्या मैं कोई मर्द हूँ, कोई साहब हूँ, तो आप कहेंगे नहीं, आप कोई मर्द नहीं है, आप एक खातून है। यस ना, शुमा खानुम हस्ती। शुमा खानुम हस्ती। तशक्कुर, शुक्र, ममनून। तशक्कुर, खैर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आप वोकैबुलरी पहले पढ़ लीजिएगा, फिर मैं कुछ चीजें आपको स्लाइड्स के जरिए बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो दस्तूरी निकात है वो उस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। दर क्लास दर्स 2, ये भी क्लास दर्स से ही मुतालिक है। उस्तादान व दानिशजू यानी ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान के तुलबा और उस्ताद, इसका तर्जुमा ये है। अब वोकैबुलरी को आप उसमें भी देख लीजिएगा, वाजेगान कहते हैं, वाजेगान। मैं बाद में लिखता हूँ, आपको बता इसका तलफ़ुज़ कैसे किया जाता है, वाजेगान, और लिखा कैसे जाता है वो बाद में बताता हूँ। आगा, कल आपको बता दिया मैंने, फारसी में काफ को गैन के तलफ़ुज़ से पढ़ते हैं, राइट। ये है आका, लेकिन बोला जा रहा है आगा, आगा। आंजा, आंजा वहां। उथाक, उथाक यानी कमरा, उथाक यानी कमरा। ऊ ही शी, ऊ यानी ही शी। इंजा यहाँ। पंजरे खिड़की, पंजरे यानी खिड़की। हम यहाँ पे पंजरा जो परिंदों को रखने का कफस होता है उसे कहते हैं पंजरा, लेकिन फारसी में पंजरे तलफ़ुज़ है इसका, पंजरे, और ये खिड़की को कहा जाता है। बद, बद यानी बुरा, हम उर्दू में कहते हैं बद से बदनाम, बुरा, बद। पंज यानी 5, 5, पंज। ता, ता का मतलब है तक, ठीक है। सुबह, सोबता शब, सुबह से रात तक। जा यानी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जा का मतलब क्या है, जगह, बेजा। चंद, चंद के सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कितना, कितनी, कितने के लिए, और कई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं चंद। तो ये क्वेश्चनी वर्ड भी है, और ये तादाद को जाहिर करने के लिए, अननोन तादाद को जाहिर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ। चहार, चहार यानी 4। खानुम, कल आपको बता दिया, खानुम ये लिटरेरी फॉर्म है, रिटन फॉर्म है। खानुम अगर कर दे तो वो स्पोकन फॉर्म है। हु, जो सवाल आप लोगों ने पूछा था इब्तिदाई क्लास में, यानी हु अच्छा, गुड एंड वेल। सर ये तो बिल्कुल उर्दू वाले ही है ना, जा जी, जा चंद, बिल्कुल। हाँ जी। खैली, वेरी, वेरी बहुत ज्यादा, खैली बहुत, खैली यानी बहुत। शिश, 6। देखिए हमारे यहाँ पे उर्दूदान तबका जो आमतौर पर इसको शश तलफ़ुज़ करते हैं, शश, ठीक है। हम उर्दू में जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो शश व पंज में है। हाँ जी जी, शश व पंज का मतलब क्या है, यानी इट इज 6 और 5, कंफ्यूजन को कहते हैं किसी चीज ओ शश ओ पंज, ठीक शश ठीक पंज। ठीक, पंज यानी 5 और शश। यार हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये 5 है 6 है, यानी हम कहते हैं 19-20 में डिफरेंस नहीं कर पा सकना, तो ये 5-6 में कंफ्यूज होना, शश व पंज हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन ये शश नहीं है, फारसी का तलफ़ुज़ क्या है, शिश। आपको एक लफ्ज का मफहूम आपके सामने आने पे कितनी खुशी हो रही है। आगे आगे पढ़ेंगे, जब उर्दू ही के राज आपके सामने खुलने लगेंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। कुजा, कुजा कहाँ, मुखालिमे कन्वर्सेशन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा एक नात में भी है जी, ब्यूटीफुल। मुखालिमे, मुखालिमे कन्वर्सेशन। व या ओ दोनों तरह से तलफ़ुज़ किया जाता है, कभी व तलफ़ुज़ किया जाता है, कभी ओ। शायरी में ओ पढ़ा जाता है, प्रोस में, नस्र में व पढ़ा जाता है, ठीक है। हफ्त 7, या हम उर्दू में भी कहते हैं या,
आप या ये काम करें या ये काम करें, या और के मानों में, अल्टरनेट के लिए। और दर दरवाजा, दर दरवाजा, संदली कुर्सी, संदली कुर्सी, कुर्सी, कीफ बैग, बेग, बैग, ठीक है, कीफ यानी बेग, की, मीज मीज, मेज। मेज, हम उर्दू में क्या तलफ़ुज़ करते हैं? मेज, मेज। फारसी में क्या तलफ़ुज़ करते हैं? मीज। मीज, क्योंकि आपको बता दिया फारसी में ए वाली ये नहीं है, बड़ी ये नहीं है, छोटी है, छोटी ये है मीज। इस वजह से हम शेर को क्या कहेंगे? शीर, शीर। सेब को क्या कहेंगे? सीब, सीब। तो आसान है, तलफ़ुज़ का थोड़ा सा फर्क है। आपने ये एक उसूल अपने ज़हन में बिठा लेना है कि फारसी में ये वाली ये नहीं है, बड़ी वाली ये नहीं है। तो ये वोकैबुलरी आप बाद में एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये जो नए अल्फाज हैं आप अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इनको बढ़ाते जाइएगा और इजाफा करते जाइए। तो ये एक चीज़ है आपके सामने आज स्ट्रक्चर के तौर पे दार है, लेकिन इसको समझने से पहले, पढ़ने से पहले मैं इसको ऑफ करके पावर पॉइंट की कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको पढ़ लें, फिर हम दोबारा किताब पे वापस आते हैं। राइट जी सर। हो, कल आपको ये बताया था मैंने, अव्वल शख्स क्या है, दुगुम शख्स क्या है, सिगुम शख्स थर्ड पर्सन क्या है, बताया था, याद है? मन के साथ अम आएगा, जैसे मन दानिशजू हस्तम, माँ हस्तीन, तू हस्ती, शुमा हस्ती। ऊ अस या ऊ दाल के साथ भी आ सकता है, आन्हा हस्तन, ठीक है। लेकिन हस्तम के साथ एक फेल और भी लिखा हुआ यहाँ पे देखें, दाश्तन। दाश्तन का मतलब है टू हैव, रखना, रखना। यानी मैं एक किताब रखता हूँ, आई हैव अ बुक। यानी हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, तो रखना, टू हैव, टू पोसेस समथिंग, किसी चीज का हामिल होना, ठीक है। तो उसको फारसी में दार का लफ्ज यानी दाश्तन से निकला है, ये दाश्तन से। मन किताब दारन, आई हैव अ बुक, मैं किताब रखता हूँ या रखती हूँ। माँ किताबदारी, हम किताब रखते हैं, या वी हैव अ बुक। तू किताबदारी, शुमा किताबदारी, तू किताबदारत, आन्हा किताबदारत। अब इसमें भी देख लीजिएगा कि ये मीम, ये दाल, दाल नून दाल, दाश्तन के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है, हस्तन के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि शिनासा के बगैर, यानी इन अलामतों के बगैर कोई भी फेल दुरुस्त नहीं है, ये कल हमने बताया था। राइट, अब हम एक नई चीज आज सीखेंगे, मसदर। मसदर यानी इन्फिनेटिव। मसदर का मतलब क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव। फारसी के तमाम अफ़आल का मंबा या सरचश्मा मसदर कहलाता है या इन्फिनेटिव कहलाता है। यानी हम फेल कैसे बनाते हैं? मसदर से बनाते हैं। अच्छा। फेल को कैसे बनाते हैं? मसदर से बनाते हैं। फारसी में मसदर की जो अलामत है वो ते नून या दाल नून है, तन और दन पे वो लफ्ज खत्म होगा, तन या दन, दन पे खत्म होगा। जैसे हस्तन का मतलब है क्या? होना, यानी टू बी। लेकिन हस्तन सिर्फ हाल के मानों में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे हम इसको। है मतलब होना, लेकिन सिर्फ है के मानों में, था के मानों में नहीं। बूदन, पास्ट, ये भी होना है, टू बी है, अच्छा, लेकिन इसको हम सिर्फ पास्ट के मानों में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हो चुका, हो चुका माजी में। गुड। यानी हस्त बूत, हस्त नीस, नीस तो नाबूद, सुना आपने? नीस तो नाबूद हो गया जी नहीं सुना, तो तबाह हो जी। गया। नीस हस्तन से है, नहीं, नाबूद यानी ना था, न है न था हो गया, किसी का सिरे से ही वजूद का मिट जाना, ठीक है। ठीक है। हो, दाश्तन। अब देख लीजिएगा कि
दाश्तन, दाश्तन का मतलब है रखना, टू हैव समथिंग, रखना। करदन, करना, करना, टू डू। गुफ्तन, कहना, कहना, बोलना। उससे। इन सब में आप देख लीजिएगा तन दन तन दन तन आ रहा है। तो फारसी में आमतौर पर मसदर की जो अलामत है वो ते नून दाल नून है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ अल्फाज ऐसे हो सकते हैं जो ते नून या दाल नून पे हो लेकिन वो मसदर ना हो। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं बोना मसदर है, इन्फिनेटिव है, लेकिन बोना पस्तकत शख्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते थे, नॉन इवन। ठीक है, तो आमतौर पर यही है उसूल। तो ये मसदर की पहचान ते नून दाल नून है। 1 2 3 4 5, ये 5 फेल आप पढ़ चुके। करदन, गुफ्तन, गुफ्तगू इसी से है, गुफ्तगू, करदन, करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसदर को पहचानना बहुत आसान है, मसदर को याद रखना भी बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ एक मैंने बताई वो शिनासा की पहचान है। शिनासा को आप कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिनासा को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट आपको बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं प्रियोरिटी है तो सब इंपॉर्टेंट, प्रियोरिटी के एतबार से कह रहा हूँ, सिताक के फ़ेल का पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिताक का मतलब है कि वर्ब के फॉर्म्स है ना, आप इंग्लिश भी जानते हैं माशाल्लाह से, उर्दू भी जानते हैं। अगर आप वर्ब के फॉर्म को गलत इस्तेमाल करेंगे, पास्ट से प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल से प्रेजेंट बनाएंगे, या पास्ट फॉर्म से प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट से माजी बनाना है, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म आप जो है ना जो टेंसेस बना सकते हैं। फारसी में 4 नहीं है, फारसी में वर्ब के फॉर्म्स सिर्फ 2 है। फारसी में वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? 2 है। इस फॉर्म्स को हम फारसी में सिताक कहते हैं। सिताक यानी स्टेम, स्टेम STEM, स्टेम यानी किसी चीज की जड़, बुनियाद। रीशे का मतलब क्या है? बुनियाद। बुन का मतलब क्या है? बुनियाद। ये कदीमी नाम है, सिताक कुछ जदीद लफ्ज़ है। आप सिताक के फेल याद रख लीजिएगा, ठीक है? किताब पे सिताक के फेल है, इसलिए हम सिताक के फेल इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसका नाम रीशे फेल भी कहते हैं, बुने फेल भी कहते हैं, यानी वर्ब का जो फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है? इसी को हम फारसी में सिताक कहते हैं। और ये फॉर्म्स फारसी में सिर्फ 2 है। कितने हैं? 2 फॉर्म्स हैं। एक है सिता के गुज़श्ते, दूसरा है सिता के हाल। फारसी में सिता कितने हैं? रीशे कितने हैं? वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है? एक है सिता के गुज़श्ते, दूसरा है सिता के हाल। सिता के हाल। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका क्या है? सिता के गुज़श्ता है क्या? यानी सिता के गुज़श्ता बनाने का तरीका बहुत आसान है। यानी कैसे बना सकते हैं? यानी आप किसी भी मसदर से आखिरी नून को हज़्फ़ कर दीजिएगा। यानी दाश्तन में से नून को हज़्फ़ कर दिया, दाश्त बाकी रहता है जो सिता के गुज़श्ते कहलाता है। यानी बनाने का तरीका बहुत आसान है। यानी आप किसी भी मसदर से आखिरी नून को हज़्फ़ कर दे तो सिता के गुज़श्ता बनता है, जिससे माजी के अफ़आल बनाए जाते हैं। यानी पास्ट टेंसेस आप सिता के गुज़श्ते यानी पास्ट फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है? जैसे दाश्तन, अभी आपको मतलब बताया क्या है दाश्तन का? रखना। रखना। नून को हज़्फ़ कर दे तो क्या रह गया? दाश्त। दाश्त, ठीक है? और ये दाश्त क्या है? सिता के गुज़श्ते हैं। दाश्त क्या है? सिता की पास्ट फॉर्म है। और पास्ट के जितने भी टेंसेस है, पास्ट के जितने भी टेंसेस है आप दाश्त से बनाएंगे, ठीक है? इसी तरह से बूदन का क्या है? नून, बूद। बूद, नून को हस्त कर देंगे, बूद। तो इसी से आप बना लेंगे। हस्तन से हस्त या अस्त है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर के एतबार से नून को हटाने से माजी तो है,
लेकिन सिर्फ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसकी मीनिंग हाल के है। ठीक है, अभी आगे और भी बताऊंगा मैं आपको। करदन से कर्द, कर्द, गुफ्तन से गुफ्त। तो ये जो अफ़आल हैं इनको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो मसदर से हम फेल बनाते हैं। मसदर के दो फॉर्म्स है फारसी में, जिसे हम सिताक कहते हैं, रीशे भी कह सकते हैं। सिताक के गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने मसदर से हज़्फ़ करना है। ठीक है, दाश्तन से दाश, बूदन से बूत, करदन से कर्द, गुफ्तन से कुफ, हस्तन से हस्त, हस्तन से हस्त। लेकिन हस्तन से हस्त या अस स्ट्रक्चर के एतबार से पास्ट है ये, लेकिन मीनिंग के एतबार से प्रेजेंट है ये। ठीक है, हाँ जी, जिस तरह ठीक, अस्त इज है, ये अस इज है। हाँ जी। तो सिता के हाल बनाने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप किसी भी मसदर को पहली बार जब पढ़ेंगे, या लाजवान कि मसदर को पहली बार आप पढ़ेंगे ना, जब भी किसी भी मसदर को सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा या सीखें, तो सिता के गुज़श्ते और मानी विभाषा, सिता के हाल और मानी दोनों साथ सीखें। यानी मिसाल के तौर आज आपने दाश्तन सीखा, दाश्तन के मीनिंग भी सीखे और सिता के हाल भी साथ में सीखे, क्योंकि इंग्लिश के इर्रेगुलर वर्ब्स की तरह है ये। आ रही बात समझ में? इंग्लिश के इर्रेगुलर वर्ब्स की तरह है, जिसका इसमें रूल्स है, ऐसी बात नहीं है, रूल्स है, लेकिन अगर मैं रूल्स पढ़ाने लग जाऊं ना आपको, तो वो 4-5 क्लासेस उसी रूल्स में चले जाएंगे, फायदा नहीं है। और वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको ग्रामर पढ़ना मकसद नहीं है, आपको जबान सीखना मकसद है। इसलिए जब भी आप मसदर सीखें तो मसदर के साथ सिता के हाल भी याद कर लीजिएगा। आसान तरीन तरीका यही है। ठीक है, तो दो चीजें आपको जब भी मसदर सीखे, 3 चीजें साथ में सीखनी है। मसदर को सीखना है, सिता के हाल को सीखना है, और उसके मीनिंग को सीखना है। तो 3 ये चीजें आप जब भी कोई नया लफ्ज, कोई नया मसदर सीखे, तो ये तीनों चीजें सीखिएगा। यही सिता के हाल को सीखने का आसान तरीन तरीका है। सिता के हाल से हम हाल के टेंसेस और अम्र के टेंसेस बनाते हैं। पहले अम्र के टेंसेस, इंपरेटिव टेंसेस हम बना लेते हैं इससे। ठीक है, जैसे दाश्तन का सिता के हाल दार है, दार। ऐसा नहीं है कि दार आपको पता नहीं है, आपको पता है। चौकीदार सुना आपने? जी दार सर। रखने वाला, यानी चौकी को होल्ड करने वाला। दिलदार सुना है? हाँ जी, हम इस्तेमाल करते हैं, वो दिलदार है। दिलदार यानी दिल रखने वाला, दिल रखने वाला। तख्तेदार, वफादार, वफा रखने वाला। शायद आपको पहले से पता नहीं हो, आज पता चला। देखिए, दाश्तन दैट इज एन इन्फिनिटिव मसदर है ये। इसका सिता के हाल दार है, जिससे हम हाल के सीगे बनाते हैं। इसके अलावा भी हम उर्दू में बहुत सारे अल्फाज दार के साथ बनाते हैं, वफादार, दिलदार, जफा, क्या कहना, वफादार के साथ और क्या क्या अल्फाज आ सकते हैं, आप खुद से उर्दू में देख लीजिएगा। ये सिता के हाल है। दार क्या है? सिता के हाल है। मजेदार, मजेदार, वेरी गुड, मजेदार हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। दार, जमादार, जमादार। ठीक है, इसी तरह से बूदन, बूदन से बाश, बूदो बाश कहते हैं ना, बाश, खुशबाश, शादबाश, आराम बाश। आ रही बात समझ? ये सारे हम इस्तेमाल कर रहे होते पहले से। तो ये बूद से बाश सिता के हाल है। हस का भी सिता के हाल बाश है, बूद का भी सिता के हाल बाश है। हस्तन से भी बाश है, करदन से कुन, कुन, कुन इस्तेमाल करते हैं हम। उर्दू में कुछ आप इस्तेमाल करते हैं कुन का लफ्ज? कारकुन, कारकुन, वेरी गुड, वेरी गुड। काम करने वाला, करदन से कारकुन। बताएं, इस तरह के अल्फाज आप बताएं तो आपको याद रहेगा, कुन याद रहेगा, करदन से कुन। और कारकुन के अलावा
इमदाद कुन इमदाद कुन इस्तेमाल नहीं करते हम उर्दू में। नहीं करते, करते हैं? करते हैं, अच्छा कम करते हैं। अच्छा अच्छा, करते होंगे तो फिर मुझे नहीं पता। हाँ करते हैं तो फिर ठीक है। और खुशकुन, खुशकुन, ठीक है। ठीक है। और क्या इसके अलावा? खुर्दन से, गुफ्तन से गु, गुफ्तन से गु, गु, गुफ्तगू, गुफ्त पास्ट सिस्टम है, गु प्रेजेंट सिस्टम है, ठीक है। गुफ्तगू, खुर्दन से और खुर, खुर, और खुर, खुर तो बहुत इस्तेमाल करते हैं हम। गोश्तखोर, गोश्तखोर है वो, मारखोर, सब्जीखोर, मारखोर नहीं, अच्छा मारखोर नहीं, मारखोर तो वो है जानवर। मारखोर नहीं, मारखोर भी है, हाँ, क्योंकि मारखोर के बारे में कहा जाता है कि वो सांप को खाता है। अच्छा, मारखोर, आदमखोर, ठीक है। आदमखोर, रिश्वतखोर हम उर्दू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिश्वतखोर, बिल्कुल। खोर, खोर यानी खाना। और कोई लफ्ज? मुफ्तखोर, मुफ्तखोर, जी ठीक है। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सा जब हमने वर्क शुरू किया है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको पता चलेगा यार हम उर्दू में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आमदन से आ, हम उर्दू में भी आ इस्तेमाल करते हैं। आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, ठीक है। रफ्तन से रो, रो, तेज रो, जब भी तेज गाड़ी रो का नाम है, हम तेज उर्दू रो, में इस्तेमाल करते हैं। हमारी ट्रेन है तेज रो, क्या मतलब है तेज रो का? तेज चलने वाली, तेज चलने वाला, तेज चलने रफ्तन वाली का ट्रेन। मतलब रफ्तार है सर? जी, रफ्तन इस रफ्तार, रफ्तन इज टू गो, जाना। अच्छा, रफ्तन मीन To मतलब move. पता नहीं है तो आपको सबके मतलब भी बता देता हूं मैं। दाश्तन का मतलब है टू हैव, बूदन का मतलब टू बी, हस्तन का मतलब भी टू बी है, करदन टू डू, गुफ्तन टू से, खुर्दन टू ईट, आमदन टू कम, रफ्तन टू गो। आमद और रफ्त, आमदरफ्त, जी देखिए आमद इसका पास सिस्टम है, रफ्त इसका पास सिस्टम है। आमद और रफ्त ठीक है, इस्तेमाल करते हैं हम, आमद और बिल्कुल रफ्त। बिल्कुल, आमदरफ्त बिल्कुल। तो ये वो अल्फाज हैं जिनको आपको याद रखने हैं, ये अफ़आल है दरवाक़ी। तो हमारे पास फेल की कितने फॉर्म से फारसी में? दो। पास्ट सिस्टम एंड प्रेजेंट सिस्टम, जिसको हम सिता के गुज़श्ते और सिता के हाल, हाल कहते हैं। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है, मस्दर से नून हटा दे, मस्दर से नून हटा दे, सीधा है तरीका। लेकिन प्रेजेंट सिस्टम बनाने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान तरीका यह है कि जब भी आप कोई नया मस्दर सीखे तो साथ साथ आप उसको भी साथ में सीख लीजिएगा, उसके मीनिंग को साथ सीख लीजिएगा, और प्रेजेंट सिस्टम यानी सिता के हाल को साथ में सीखिए। तो ये आसान तरीन तरीका है। ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ, और है ये अभी कुछ चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ये जो इज है ना या टू बी, ये दरवाक़ी हम इसको फेल नाकिस कहते हैं, वीक वर्ब कहलाते हैं। वीक का मतलब ये है या ये खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इंडिपेंडेंटली किसी मफहूम को वाज़ेह कर सके। आ रही बात समझ में? तो ये कंफ्यूजिंग है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में कभी ये इज है, कभी एम है, कभी आर है, कभी वाज है, कभी वर है, कभी वी है, ठीक है। इसी तरह से फारसी में ये तीनों हालतों में इस्तेमाल करते हैं हम। बूदन, अस्तन या हस्तन, तीनों के मतलब क्या है? एक ही है। अस्तन या हस्तन मस्दर है जिसका मतलब है होना। अस्तन या हस्तन से नून को हस्फ करने से अस्त या हस्त बाकी रहता है, जो बनावट के एतबार से माजी और मानी के एतबार से हाल है। आगे बात समझ में? ये फेल सिर्फ हाल के मानों में ही इस्तेमाल होता है, हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करना चाहे तो ये दुरुस्त नहीं है। पहली चीज तो ये। बूदन ये भी मस्दर है जिसका मतलब भी होना है, लेकिन बूदन से नून को हस्फ करने से बूत बाकी रहता है। बूत जो बनावट और मानी दोनों के एतबार से माजी है, ठीक है। और लास्ट वन,
अगर अस्तन, हस्तन या बूदन से दीगर अफ़आल बनाना हम मकसूद हो या बनाना चाहे तो हम बाश इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? बाश। बाश। जैसे शुमा उस्ताद हस्ती, आप उस्ताद हैं। शुमा दानिश, शुमा दानिशजू बूदम। बुदीद, बुदीद। हाँ शुमा के साथ है ना, मैंने पहले मन लिखा था उसको चेंज किया था, असल में यहाँ चेंज नहीं हुआ। शुमा दानिशजू, शुमा के साथ ये डाला आएगा ना, शुमा दानिशजू बूदीद, आप तालिबे इल्म थे, अभी आप अभी उस्ताद हैं। शुमा शाद बाशिद, आप खुश रहें। बाशिद यानी इट इज इम्परेटिव टेंस ना, पहले अम्र है। तो ये तीनों हालतें हैं बूदन के, बूदन के हस्ती, बूदी, बाशी। ठीक है? ये तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं मन किताब दारम, मैं किताब रखता हूं, तो इसमें दार सिता के हाल है, ठीक है, और ये मीम शिनासा है और माँ सब्जेक्ट है। तो माँ किताबदारी, हम किताब रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, गालिब का शेर है ना, हम भी जबान रखते हैं। तो दाश्तन रखना। अब हम दोबारा किताब की तरफ चलते हैं। तो किताब में देख लीजिएगा स्ट्रक्चर के नुक्ते नजर से, सिंपल प्रेजेंट ऑफ टू हैव द स्टेम दार यानी टू हैव प्लस ज्वाइंट पर्सनल प्रोनोन, यानी जो आपको जमीर की अलामतें जो बताई गई शिनासा, प्रेजेंट वर्बल एंडिंग। तो ये आप जब लगाएंगे तो प्रेजेंट का फेल बन जाएगा दार से। जैसे दार, उसके बाद अम, अद, ईम, ईद, यहाँ पे तो 4 ही इस्तेमाल किया, आप 6 के 6 इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रखता हूँ दारम। मंदारम, मंदारम। मैं किताब रखता हूँ दारद। मन किताब दारद। मन किताब दारम। रखता हूँ। एक के लिए एक कह सकते हैं आप, 2 के लिए 2 कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 से 4 5, ये 2 से 4 5, ठीक है। तो देखना यह है कि मन ये किताबदारम, मैं एक किताब रखता हूं, ठीक है। मैं 2 हाथ रखता हूं, खाद में राबिया बताएं, मैं 2 हाथ रखता हूं। मन 2 हाथ को क्या कहते हैं? 10 बिल्कुल। मन 2 10 दस्ता, 10 मन 2 10 दारिद। मन 2 10 दारिद। दारम, मन 2 10 दारम। मन 2 10 दारम। मैं 2 हाथ रखता हूं। मैं 2 आंखें रखता हूं, खानों में शहरबानों। मन 2 बीन दारम। 2 चश्म, 2 चश्म। चश्म, चश्म। क्या कहेंगे? चश्म। चश्म। मन 2 चश्म दारम। तो वो है को 2 चश्मी है, इसलिए कहते हैं कि उसके 2 चश्म बने हुए हैं। जी, 2 चश्मी है क्योंकि उसमें 2 आईज है ना, आईज हैं। ओके। खानों में मरियम। जी सर। आप बताइएगा कि मैं एक दोस्त रखती हूँ। आई हैव अ फ्रेंड। मन एक दोस्त दारम। मन एक दोस्त दारम। मन एक दोस्त दारम। मन एक दोस्त दारम। आप बता दीजिएगा मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। खानों में ज़ेबा। मन एक दोस्त मन 2 बरादर दारम। मन 2 बरादर दारम। खानों में साइमा, शुमा सिदाई मनोदारी। खानों में साइमा, सिदाई मनोदारी।
इसी तरह से हम जी मन में रखता हूँ। अब आप अपने पास अपने पोसेशन में जो चीजें हैं, कुछ चीजों के नाम बता दीजिएगा, कितनी है आपके पास, कितने मोबाइल है, कितने लैपटॉप्स है आपके पास, कितने जूते हैं, कितने कपड़े हैं, बता दीजिएगा। जितने आप बताना चाहे बता सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ये कोई और बात नहीं है जी। यस क्या मतलब सर आप स्क्रीन पे दिखाने होंगे? नहीं, जरूरी नेसेसरी टू शो ऑन स्क्रीन। ठीक है, आप बताइएगा कि मेरे पास 2 मोबाइल है, मन 2 मोबाइलदार, अच्छा मेरे मन पास दो एक लैपटॉप है, ठीक है। मेरे पास आईपैड मन एक लैपटॉप दार, ये कंप्यूटर दार। यस ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जो आप अपनी कोई भी चीजें बता सकते हैं। मेरे पास 5 लिबास है, मन 5 लिबास दार। मन पंच लिबास दारम जी, मेरे पास 3 जूते हैं, मन से दफ्तर दारम। मन से दफ्तर दारम। से दफ्तर दारम मन यक गोशीदारम। मन यक गोशीदारम। ये घूशी दारम। मन यक टीवी दारम। मन यक टीवी टेलीविजन। मैं लिख लेता हूँ आपको ताकि नजर आ जाए। उसके लिए मुझे दूसरे उसमें जाना पड़ेगा। टेलीविजन, ये तो फ्रेंच स्टाइल में टेलीविजन। जी जी बिल्कुल सही है। मर्सी भी और ये भी, मर्सी भी और ये भी। इनका फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जी, असल में वो इसलिए है कि चूंकि ईरान में सबसे पहले जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज से, जिनमें से सबसे इनके पहले ताल्लुकात कायम हुए थे, वो फ्रांस के साथ उनके ताल्लुकात कायम हुए थे, और सबसे पहला बेस जो यूरोप से जो फारिग तहसील हुए वो फ्रांस गए थे। और जो रजा शाह पहलवी से भी पहले की बात है, ये सबसे पहले उनके दौर से उनके ताल्लुकात शुरू हुए थे, काजारिया दौर में। हिस्ट्री पढ़ाना मकसद नहीं है, लेकिन ये है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जो अभी आपने लफ्ज़ कहा, असल में ये आपको मैं देखें इंग्लिश में क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन, तो ये हम लिखेंगे मन यक टेलीविजन टेलीविजन जी। दारम मन यक टेलीविजन दारम मन यक टेलीविजन दारम कहले हो जी। मन दो कलम दारम। मन 2 कलम दारम, दो कलम दारम। तो मन चार गिलास दारम। मन चार गिलास दारम। गिलास, गिलास लीवान मन चार लीवान दारम। मन चार लीवान दारम जी। मन दो गोशी दारम। मन दो गोश ears। गूशीदार में गूशी है, दुरुस्त है। मन दो ये गूशीदार, 2 गूशीदार वो। मन यक मिकरास दारम। अलम बाम्मा, मिकरास का मतलब कैंची। कैंची, खुद नून के बगैर आएगा, सिर्फ ये है कैंची। इसको मिकरास नहीं कहते फारसी में? मिकरास अरबी का लफ्ज़ असल में। जब कत की मसाफत शब आफ्ताब ने, तो मिकरास का मतलब है कत करने वाली चीज, काटने वाली चीज। लेकिन फारसी में जो इस्तेमाल करते हैं वो है कैंची। नून नहीं होता इसमें, कैंची। ये कैंची जी। माँ, अभी हम सर एक क्वेश्चन है, सॉरी, ये हम अल्फाज कहाँ से सीख सकते हैं?
मैंने आपको एक एप्लीकेशन आपको सेंड किया था। वो तो हमारे फोन पे नहीं हो रही डाउनलोड, वो कहते हैं नॉट फॉर योर कंट्री। यस, मेरे पास भी तो वही है आपका एंड्रॉयड होगा, जी, मेरा एंड्रॉइड पे हो रहा है। हाँ, आपका अगर वो है ना, iOS है इशू देखें, मैंने अपनी बेटी के मोबाइल पे जो है वो आपकी किताब डाउनलोड में भी है, जी। आपकी किताब में भी है, लेकिन ये है कि अच्छा, फिर कहीं और से ढूंढे। आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, उसमें है, एंड्रॉइड का फॉर्म है। अच्छा, ठीक ठीक है, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा दूं, मेरे पास तो पूरा चल भी रहा है जी। नहीं, वो एंड्रॉयड पे चल रहा होगा, लेकिन वो हाँ। दूसरे पे नहीं चल रहा। ये इशू है। ये बुनियाद सादी है, ये ईरान का जो ऑफिशियल इदारा है फारसी के न्यूज़ के लिए, तालीम के लिए। तो ये आपके पास अगर नज़र आ रहा है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आपके लिए सीखने के लिए यही बेहतरीन है एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें साउंड के साथ है। अच्छा, आप कहीं और से सीखेंगे, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ गलत सीखेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया है। ये आप लोग कोशिश कर ले कि किसी भी डिवाइस पे घर में अगर है एंड्रॉइड में तो फिर उस पे अच्छा, ठीक, थैंक यू। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी माँ को अलग, हम पाकिस्तान, हम आप बहैसियत पाकिस्तानी बात करते हैं, हम 5 दरिया रखते हैं मिसाल के तौर पर। अब तो 2.5 रह गए पंजाब। हाँ, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। या हम 4 सूबे रखते हैं, हैं? हाँ जी। और 5वां बनने जा रहा है। कहाँ है? गिलगित बल्तिस्तान। नहीं, इतनी जल्दी बनेगा नहीं वो। अच्छा, ठीक है जी, बताएं। हम 4 सूबे रखते, सूबे को हम कहते हैं अयालत। अयालत, जी, अयालत यानी सूबा। अच्छा, इसीलिए अमेरिका को यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है ना, अयालत। हाँ, ये अमेरिका कहते हैं, मुत्तहिद अमेरिका। अयालत, अयालत यानी प्रोविंस, प्रोविंस भी है, उस्तान भी कहते हैं। पाकिस्तान, अच्छा। अयालत या उस्तान। कभी पाकिस्तान, उस्तान नहीं, वो अलग चीज है। अच्छा, उस्तान एक कंप्लीट वर्ड है, पाकिस्तान में पाक एंड इस्तान है। वही ये इस्तान असल में हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, स्थान, स्थान, जन्म स्थान जगह जो के लिए, कहते। स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सेम। तो हम 4 सूबे रखते हैं। माँ चहार अयालत माँ चहार अयालत दारम, दारीम, दारीम, माँ चहार अयालत दारीम, दारीम। माँ चहार अयालत दारीम। खूब, चहार अयालत, माँ चहार अयालत दारीम। और क्या रखते हैं हम? माँ चहार मौसम दारीम। और मौसम को हम कहते हैं फासिल। फासिल, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक होगा, फासिल। माँ चहार फासिल दारीम। माँ चहार फासिल दारीम। ठीक है, एक एक सब बता दें, फिर हम अगले की तरफ चलते हैं। सर, इसको जिस तरह कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आई हैव अ सन, आई हैव 2 daughters, तो वो भी इसी तरह आएगा। यही है, यही तो हम सीख रहे हैं। वी हैव 4 सीजन्स। अच्छा, माँ चहार फासिल दारीम। फसलदारी। मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन। हाँ जी। मन मन एक फिसर दारा, मन यक फिसर दारम। मन एक फिसर दारा। मन यक फिसर दारम। मेरी 2 बेटियां हैं, आई हैव 2 daughters। माँ दो डॉटर को क्या कहते हैं? दुख्तर। दुख्तर, दुख्तर दुख्तर, दारा, मन 2 दुख्तर दारा। माँ 18 करोड़ शख्स दारीम। यानी ची मीशे 18 करोड़ नहीं, 20 दिवीस। तो भाई अब तो ये भी डिबेटेबल है, 20 है कि 22 है। यार
दारीम, मिलियन, 200 मिलियन, या मैं अगर कम नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चलता एदाद का ज्यादा। ठीक है सर। ठीक है, 200 जमीयत, मिलियन। अच्छा जमीयत, जी, जमीयत, पॉपुलेशन, वी हैव पॉपुलेशन, 100 मिलियन पॉपुलेशन। माँ, अच्छा सर इस्लामी हमारी 5 जमीयत नमाजें हैं, उसको भी तुलबा, कह सकते हैं। जी, हमारी जी 5 नमाजें हैं, माँ पंज, पंज, माँ पंज, माँ नमाज पंज, नमाज को क्या कहेंगे? नमाज, नमाज हाँ, फारसी, अरबी में सलात कहते हैं। सही हाँ, सही, इस पे तो बड़ा मुकदमा चलता है। नमाज़े पंजगाने पंजगाने, अरे माँ जो नमाज, 5 की नमाज रखते हैं। अच्छा। पंज बखानी। और अगर ये कहें कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, माँ नमाज पंजगाने, मन मन मैं मन, सॉरी सिखाया सॉरी, नहीं, आपको सिखाया नहीं ना मैंने। अच्छा सॉरी, दैट इज वर्ब। ये हम अभी सिर्फ वीक वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, वो एक्शन वर्ब है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। हो, अब इसके मन बाद पंच आप दरिया कहिएगा दारे, तू के साथ, तू को छोड़ दीजिएगा, तू बता दिए, मसला नहीं है। तू 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 किताब दोस्ती, तू किताबदारी, ये पास्ट है, सिता के गुज़श्ते पास्ट के साथ, या आप हाल के साथ बता रहे हैं, फिलहाल इसके साथ बना रहे हैं इस बार। हम्म, तू किताबदारी, यू हैव बुक, यानी यू हैव अ बुक। जी बताएं। तू गूशदारी, तू गूशदारी, गूशदारी, कान, नहीं मोबाइल, गूशी, गूशी, गूशी सॉरी, तू गूशीदारी, ये गूशीदारी, तू गूशीदारी, तू ये गूशीदारी। खूब, तू चमनदारी, चीदारी, चमन बाग, चमन असल में लॉन को कहते हैं। जी लॉन की बात कर रही हूँ। हाँ जी जी, बाग को बाग ही कहेंगे। हाँ, के मतलब तुम्हारे पास चमन है, तू चमनदारी, तू चमनदारी, वही हो, यही कह रही थी मैं। जी जी, तू चमनदारी, तू माशीनदारी, यू हैव व्हीकल्स, ये माशीन, ओके सर, माशीन। इसको आया करेंगे, आया तू मशीनदारी। ये भी कह सकते हैं, वेरी गुड। आया का मतलब है फॉर कंफर्मेशन, क्या आपके क्या, पास गाड़ी है? आपके पास है, ठीक है जी क्या कहने से शायद ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। जी, लेकिन वो टोन से भी पता चलता है, आपके पास गाड़ी है, हम्म क्या आपके पास गाड़ी है, तो दोनों सही है। जी हम्म, हो, अलन शुमा, शुमा किताब, आप, शुमा आप भी है, तुम भी है, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुमा कंप्यूटरदारी, वी हैव क्लास टुडे, यू डू यू हैव क्लास टुडे? शुमा क्लासदारी, भले शुमा क्लासदारी, क्या आपके पास क्लास है, यानी या क्या आपकी क्लास है? आया शुमा क्लासदारी, भले क्लास दारे, भले क्लासदारी, भले दारी, क्लास, यानी भले क्लास दारी, 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 शुमा दारी, दफ्तरदारीत, शुमा दफ्तरदारी, शुमा दफ्तरदारी, शुमा फिसरदारी, शुमा कलम, मोबाइलदारी, शुमा दारी, मशीनदारी, शुमा उठावदारी, दफ्तरदारी, हर चीज़दारी। सर पानी को क्या बोलते हैं फारसी में? आब, आप, आप, पांच आब, 5 दरियाओं की जमीन। जी, लेकिन पंजाब दरिया को हम फारसी में रूदखाने कहते हैं, रूद या रूद रूदखाने, रूदखाने, रूद खाने, रूदखाने दरिया यानी को, और समंदर को, अंदर को दरिया। ओह This is sea. Darya is sea. If it is ocean, then that is okeanus. Okeanus. अच्छा, बहरे ओकियानूस, ओकेयानुस, दरिया बहिरा, रूदखाना दरिया, ये है। लेकिन अगर आप समंदर हो गया, दरिया, है ना लेक, झील, दरिया हो गया, रूद खाने, खाना,
ओकियानोस, दरियाचे, झील को कहते हैं। झील, दरिया, बहीरा, उससे भी अगर छोटा है तो दरियाचे। अच्छा, जी, तो ये 4 वर्ड्स आपके और साथ। स्ट्रीम को भी दरियाचे कहते हैं। स्ट्रीम स्ट्रीम जो को दरियाचे नहीं, वो रूद या रूद खाने में आएगा। स्ट्रीम दैट इज सम टाइप ऑफ रूद खाने, रूद या रूद खाने। अच्छा, जी, जल्दी जल्दी बताएं, आगे बढ़ें। और शुमा भी हो गया, तो ऊ क्या रखता है? he or she। ही और शी। जी। आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में बता दें कि अली दोस्त मनस, अली मेरा दोस्त है, उसके पास एक कार है, ऊ एक माशीन दारत। देखें, एक चीज देख लीजिएगा, थर्ड पास्ट में, माजी में हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए अलग से शिनासा नहीं है। मस्दर का नून हस्फ करने के बाद जो लफ्ज बाकी रहता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट के टेंसेस में हमें सिता के हाल के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए दाल भी इजाफा करने की जरूरत है। ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। यानी इन प्रेजेंट टेंसेस वी हैव ए साइन फॉर ऊ, बट वी डोंट हैव एनी साइन फॉर पास्ट टेंसेस, ठीक है। ऊ, अब बताएं, जुमला जल्दी जल्दी बता दें। अली ये, जी, माबानो खवाहर अस्त, खाहर मनस, खाहर मन अस्त, खाहर मन अस्त, माबानो खाहर मन अस्त, उ किताब दारम, उ ये किताब दारद, ऊ ये किताब दारत। उ किताब दारद। और खानों में राबिया, आयशा ख्वाहर मानस, ऊ गूशी दारद, ऊ ये गूशी दारत। खानों में ऊ या मरियम, गूशी दारद। खानों में मरियम, सॉरी सर, मैं जरा उठ के जरा चली गई थी, मैं अभी वापस आई हूँ, सॉरी। ऊ के साथ जुमला बनाइएगा। ऊ, के साथ, अच्छा। ही हैज समथिंग, शी हैज समथिंग। ओके। आमना दोस्त दारम, आमिना दोस्त मनस, दारम, दोस्त मन अस, आमिने दोस्त मनस, आमिने दोस्त मन अस, ऊ मशीन, एक माशीन दारत। ऊ मशीन दारत। हेलो, खानों में ज़ेबा, आलिया दोस्त मन अस, ऊ ज़ेबा पैरहन दारत, ऊ ये पैरहन दारत, ये ज़ेबा पैरहन दारत। ऊ ये पैरहन दारत। अभी यूँ समझ लीजिएगा कि सिफत का इस्तेमाल, एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं सिखाया। ओके, ठीक। खानों में साइमे, मन शुमारा म्यूट न कर दे आप। यानी अब मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, म्यूट नहीं किया हुआ, आप मेरे पास अनम्यूट ही है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर आप कह सकती हैं मुझसे। खूब बहरहाल, चले, तो ये समझ में आ गया आपको दाश्तन का इस्तेमाल, जी, मस्दर का इस्तेमाल समझ में आ गया। मस्दर से कैसे जुमले बनाते हैं, कैसे उसके सिता के हाल, सिता के गुज़श्ता बनाते हैं, ये समझ में आ गया। सर एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आया है, जिस तरह बना के सेंटेंसेस ज्यादा समझ आया है, उस तरह मेरे ख्याल में याद करना जरा शायद मुश्किल हो। सही। एक्सरसाइज तो लाजमन की, एक्सरसाइज के बगैर, जैसे कि कल भी कहा ना मैंने कि कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है ना कि आप सीख सकें। जी सर। तो दोबारा किताब की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये यही चीज़ है। अब आप देख लीजिएगा कि ये कंप्लीट करना है आपको, कंप्लीट विद द वर्ब टू हैव। आपके पास टाइम बहुत कम है, ये 1-2 एक्सरसाइज कर ले तो बड़ी बात है। मन से कीप 3 बैग, आई हैव 3 बैग्स। दारम, मन से कीप दारम। दारम किसने कहा? मरियम। चलो, दारम
नेक्स्ट में क्या आएगा? आन उठा दरअस्त आन उठा दो दर that room has 2 doors. दरअस्त आन उठा दारद दारद दारद, वेरी गुड, दारद रखता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। it has जी दार के बाद दाल, दार के बाद दाल लगेगा। आन उताक दो दर दारत, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास हफ्त संदली दारेम ना, has दारद दरअस्त दारद क्लास भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दरअस्त क्लास भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्लास अब संदली दारद दारत, क्लास हफ्त संदली दारत, क्लास है 7 चेयर्स, chairs ठीक है। शुमा शिश दफ्तर दारिद दारीद, दारी शुमा शिश दफ्तर दारी शुमा शिश दफ्तर दारी। आपके पास 6 रजिस्टर हैं। 6 कापियां हैं। मा इंजा मुकालिमे दारीम, दारीम दारीम हो गया, यानी वी हैव कन्वर्सेशन हियर। yes मा इंजा is here okay इंजा यहाँ मुकालिमे कन्वर्सेशन, दारीम रखते हैं, हम यहाँ मुकालिमा रखते हैं, गुफ्तगू की क्लास रखते हैं। right इन खानुम चंद खुदकार खानम चंद खुदकार दारिद दारिद दारीद नहीं इन खानुम, दारद दिस लेडी हैज दारद। दारद दारद तो ये एक दफा बता तो दिया मैंने क्लास के। खुदकार क्या हुआ? सॉरी, खुदकार खुदकार क्या? आपने ही सवाल पूछा था मेरे ख्याल से, बॉल पेन, ऑटो पेन। ओ ठीक ठीक, नहीं मैंने नहीं पूछा था, ऑटो पेन खुदकार। हाँ, और ये खतरनाक लफ्ज लगता है ये हाँ, खतरनाक लफ्ज लगता है ये खुदकार। खुदकार जी, बॉल पेन हम देख उसमें भी है ना खुदकार, जो खुद से काम करने वाले को भी कहते हैं, यानी मतलब self ऑटो sufficient हाँ जी खुदकार, लेकिन ये पेन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन खुदकार कोई भी चीज हो सकती है। खुदकार हथियार पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट, मनफी बनाने के लिए दार से पहले न लगाएंगे, दारम, ठीक है। ठीक हो गया। जैसे इसी को अगर बनाना चाहे मन से खी न दारम, लेकिन ना को मिला के लिखेंगे, ये बात याद रख लीजिएगा, मिला के लिखेंगे, अलग नहीं लिखेंगे। अच्छा हमारे हम बरसगीर में आम ट्रेंड ये है कि फेल को न को फेल से अलग लिखते हैं, ये ट्रेंड गलत है। फारसी में आप मिला के अटैच हालत में लिखेंगे, ठीक है। दारम न दारम, दारत न दारत, दारीम न दारीम, दारीत न दारीम, ठीक है। माँ कीफ व खिताब नदारद नदौरी न दारीम, दारीम माँ कीफ व खिताब माँ की किताब नदारीम, न दारीम। माँ के हिसाब से दार के बाद शिनासा ईम आना चाहिए। माँ कीफ व खिताब दारीम ऊ दफ्तर या कलम नदारिद नदौरत नदारत, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मन और शुमा, मन व शुमा यानी मन और शुमा मीज नदौरीम नदारम नदारीम, दारीम दो है ना, मैं और आप हम हो जाते हैं ना, अच्छा हाँ जी ठीक है, वो फिर इस तरह हो जाता है मनुष्य मैं और आप हम हो जाते हैं। जी आन गिलास पंजरे नदारीद नदौरत नदारत, नदौरत नदारत थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नदारत। शुमा उस्ताद नदारिद नदौरी नदारिद नदारिद, you don't have teacher, नदारिद। शुमा उस्ताद नदारिद। ईद आगा उठा नदारिद नदारत, नदारत। इन आगा उठा नदारत। नदारद इसका क्या मतलब है सर? ये साहब कमरा नहीं रखता, this man doesn't have a room, this person doesn't have a room, this man doesn't have a room, ठीक है। ठीक है ये कंबाइन है, ये आप खुद से करके मुझे क्लास के बाद भेज दीजिएगा, थर्ड वन, राइट।
इसमें अस और हस भी है, दारत भी है, दोनों है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर ईरानी हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मन ईरानी हस्तम, मन 2 बरादर दारा। ठीक ठीक है। आई एम टीचर, आई हैव क्लास, मन उस्ताद हस्तम, मन क्लास दारन। इस तरह से आप ये जो 6 सीखे हैं, 6 जुमले हैं, इसको करके मुझे भेज दीजिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सर, ममनून। शक्करम। मुतशक्किरम सर। ख्वाहिश भी। मेर्सी मेर्सी।